हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब लोग सेफ़ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और संडे एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं यहाँ हूँ आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पता है मुझे आप लोग संडे को अगर वीडियो नहीं आता है तो बहुत परेशान हो जाते हो। तो मैं यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। कल मैंने एक पिको कार्ड रीडिंग डाली थी चैनल पे, तो आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी लोगों को यहाँ पे पाइल्स पिक करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं ठीक से पिक। तो मैंने सोचा कि आज कलेक्टिव रीडिंग की जाए उन लोगों के लिए जो कलेक्टिव रीडिंग्स मेरी पसंद करते हैं, जिनसे रेजोनेट होती है। चलिए देखते हैं करंटली आपके फ्रेंड बोल रही हूँ, करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। ये मैं हूँ पूजा और मेरे और दो चैनल्स हैं, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड और डिवाइन हिंदी टैरो। डिवाइन हिंदी टैरो ये मेरा चैनल है और मेरा कोई भी चैनल नहीं है डिवाइन नाम का, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों ने मेरे सेम नेम का चैनल शुरू कर दिया है। सेम नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट जाने दो। एनीवेज, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे रीच आउट करिए व्हाट्सएप पे, ओके। अगर आपको रिप्लाई ना आए जल्दी से तो प्लीज़ निराश मत होया करिएगा, क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं और बुकिंग्स जल्दी जल्दी क्लोज़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि बुकिंग्स फुल हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद को ओवरबर्डन में अकेली हूँ और मेरे को इतने सारे रीडिंग नहीं जमते हैं करने में, और बाकी भी काम होते हैं मुझे, तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। एक करंट फीलिंग अपडेट के जैसे इसको देखेंगे हम लोग। करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, क्या वो प्यार करते हैं, वो चुप क्यों है, बात क्यों नहीं। जो कुछ भी सवाल आपके दिल में आ रहे हैं ना, उस पर फोकस करिएगा, उसके सवाल मांगिएगा यूनिवर्स से, एंजल से, और आपको वो सवालों के जवाब होपफुली मेरी रीडिंग के द्वारा मिल जाएंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि वीडियो शुरू होने के बाद आप लोग भावनाओं में खो जाओगे। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द हर्मिट। वर्गो एनर्जी है यहाँ पे। फर्स्ट है वर्गो, कन्या राशि से डील कर रहे हो सकते हो, या आप खुद कन्या हो सकते हो, कोई प्लेसमेंट हो सकती है आपके बर्थ चार्ट में। दिस इज जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। सब यहाँ पे मेजर अरकाना ही है अभी तक। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या है आपके लिए। ओके, द नेक्स्ट इज 9 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो मे बी आप किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द हैंड वुमन, और ये है पाइशियन एनर्जी। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। डेथ, ओके। तो यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी है, वृश्चिक राशि। तो अभी तक हमने जो राशियाँ देखी है वो है कन्या, तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइशियन यानी मीन राशि, और स्कॉर्पियन। तो यहाँ पे मेजर अरकाना ज़्यादा है, एक ही यहाँ पे माइनर है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और क्या सोच रहे हैं प्लीज़, व्हाट आर योर पर्सन थिंकिंग अबाउट। ओके, टेम्परेंस, ये है सैजिटेरियन एनर्जी, फिर से एक मेजर अरकाना। What more do we have in your person's energy right now? क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, तो ये है द चैरियट, फिर से एक मेजर अरकाना। दिस इज़ कैंसर एनर्जी, ये है कर्क राशि। और कार्ड्स चाहिए मुझे, थोड़ा डीप में देखना चाहती हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी है यहाँ पे, और द मून है यहाँ पे पाइशियन एनर्जी। पाइशियन एनर्जी 2 बार आ चुकी है अभी तक, यानी मीन राशि। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर पर्सन्स एनर्जी, व्हाट डू दे फील अबाउट यू, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। ओके, तो हमारे जो कार्ड्स हमें चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, सन। ओके, बहुत ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस तो सभी होंगे फॉर श्योर, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सारे ही साइंस है। और द स्टार, एक्वेरियन एनर्जी। ओके, सो हर्मिट, जस्टिस, 9 ऑफ कॉइंस, द हैंग्ड वुमन, डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस और द चैरियट। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी दिखाई दे रही है तो डोंट वरी अबाउट इट, मुझे ही आपको रीडिंग करके बताना है, यू डोंट हैव टू रीड फॉर योर सेल्फ। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ,
ओके, देखिए जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, उनको उनके मन में एक दुविधा मुझे फील हो रही है। लाइक उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, उनको आगे भी बढ़ना है बट उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी सी पूरी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आगे भी बढ़ना है बट जानते भी नहीं है कैसे बढ़ना है, प्यार भी करते हैं बट बात कैसे करें या फिर चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाए, इसके वजह से कुछ झिझक भी है यहाँ पे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा ड्रॉन इन है, अपने फीलिंग्स को ड्रॉन लाइक दिखाना नहीं चाह रहे या दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि मे बी मुझे लगता है काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस पर्सन को आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो, थोड़ा बहुत आई थिंक एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो ऑनलाइन या फिर ब्लॉक्ड नहीं हो अभी भी इस पर्सन के द्वारा या समथिंग लाइक दैट, बट ये पर्सन कोई कदम नहीं उठा रहा है। ऐसी मुझे ज़्यादा वाइब्स यहाँ पे फील हो रही। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको उनके पर्सन ने ब्लॉक नहीं किया है या फिर बात बंद नहीं की है, बट बातें जो हो रही है वो भी कुछ सेटिस्फाइंग नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, एक स्टैग्नेंसी काफ़ी ज़्यादा है आपके और उनके बीच में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन हाँ इनको चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। अगर आप दोनों के बीच अगर आप दोनों बात भी नहीं कर रहे हो या कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है, तो ये पर्सन ना आपसे बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करने की इच्छा ज़रूर है इनके अंदर, जो कि ये करेंगे भी। मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक ऐसे नहीं रह पाएंगे, बिकॉज एट द एंड दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। इनको बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन जो जिस तरह से मूवमेंट्स करना चाहते हैं आपके साथ, जिस तरह से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ना, वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ मिसिंग। और उसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी चीज़ें रुक सी गई हैं या फिर ऐसी फेवरेबल नहीं है, जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ना ये पर्सन मुझे लगता है आपको काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी आना कभी जाना, कभी बात करना कभी ना करना, कभी ब्लॉक करना कभी अनब्लॉक करना। तो मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए उस पर्सन की वजह से और ये आप स्टक सा फील कर रहे हो, क्योंकि क्या है आप उनका प्यार तो फील कर पा रहे हो, आप जानते हो डीप इनसाइड यू नो कि हाँ ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, बट उसकी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है आपको। ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है। आप उनके वाइब्स को फील तो कर पाते हो कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है, हाँ ये इंसान मुझे मिस करता है, हाँ ये मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, बट उसकी कंफर्मेशन आपको कुछ नहीं मिल पा रही है, चीज़ें अटक सी गई है। ये पर्सन अपने में ही रह रहे हैं, ये किसी चीज़ को मनवाना चाहते हैं या फिर मुझे ये पर्सन ना लाइक दिस पर्सन इज़ ऑन अ क्रॉस रोड। ये पीछे मुड़ के आपके पास भी देखते हैं लेकिन आते नहीं है, कदम नहीं बढ़ाते हैं, बट जैसे जैसे आप देखोगे कि धीरे धीरे ये पर्सन आपकी तरफ आने लगेंगे, स्टैग्नेंसी हट कर चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लास्ट कार्ड है यहाँ पे द स्टार कार्ड, जो कि बहुत होपफुलनेस को दर्शाता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है, इस पर्सन के मूवमेंट को भी ये दर्शा रहा है। यहाँ पे चैरियट के साथ है स्टार कार्ड। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। हो सकता है उनके लाइफ का ऐसा दौर चल रहा है, उनके लाइफ का ऐसा फेज़ अभी चल रहा है जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। मुझे लगता है आप दोनों एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर वो बात भी नहीं करते तो आप उनके वाइब्स को फील कर सकते हो। अगर आपके बीच ठीक भी नहीं भी चल रहा है तो भी आप उनके प्यार को महसूस कर पाते हो, और ये तभी हो पाता है जब रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल लेवल पे आउटग्रोन हो चुका है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो आपसे दूर रहे, क्योंकि वो आपसे कम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा अलग दूर है। जब हम चीज़ों को ना थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटकर देखते हैं ना, तब हमें उसके बारे में और हमारे खुद के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चलती है। ठीक है, सो ये रियलाइजेशन उनको हुआ क्योंकि वो आपसे दूर रहे, क्योंकि उन्होंने अपना वक्त लिया, क्योंकि वो आपसे कम बात करे या जो भी सिचुएशन, जिसकी भी जो सिचुएशन है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत अलग लेवल पे इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये ज़रूरी है, इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है टू रियलाइज़ कि प्यार कितना है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, और ये को
कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्यार और जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना उनके दिमाग में, वो दूर होने के लिए ये जो भी सिचुएशन आपके बीच आ रही है उनके साथ, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यार मैं जैसा सोच रहा हूँ या मैं जैसी सोच रही हूँ वैसे चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ये जो भी हो रहा है आपके बीच में, जो आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अभी दूरियाँ हैं आप में, वो ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इन केस ये पर्सन दे आर नॉट विथ यू, अगर ये अभी आपके साथ नहीं है तो भी इनका ध्यान आप पे है, तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ये आपको कंसिडर करते हैं, आप इनके कंसिडरेशन के अंडर हो, भूले नहीं हैं, मिस करते हैं, चाहते हैं, वरी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ, कैसे करूँ मैं। और ये सोचना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि लोग उसी के बारे में इतना सोचते हैं। हम सबके बारे में इतना सोचते हैं नहीं सोचते, हम उसी के बारे में इतना सोचते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिससे हमें नज़दीकी फ़ील होती है, जिससे हमें अपनापन फ़ील होता है, भले ही वो हमें इस वक्त कितना ही तकलीफ़ क्यों ना दे रहा हो, बट हम उनसे प्यार करते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग उनके साथ इतना स्टक फील करते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे डिलेमा में भी हम उनके साथ रहना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज वी लव दैट पर्सन एंड ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। दैट इज़ वाई ये अभी तक ना तो आप पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, ना तो आपके साथ है, क्योंकि ये सोच रहे, कोई हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना चाहते, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है, हो सकता है कि कोई चीज़ इनको पता चल गई हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच आई हो जहाँ पे कोई लाइक इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक जैसे कोई टावर मोमेंट आता है ना, कुछ सडनली ही कुछ पता चल गया या कुछ होगी ऐसी सिचुएशन जिसके वजह से ये पर्सन ने अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर बंद कर लिया कि मैं इससे बाहर जाऊंगा तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। लेट्स सी, थोड़े कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि मुझे भी आपको अच्छे से समझाना ठीक हो जाए। लेट्स सी, ओके, व्हाट इज़ दिस डेथ अबाउट, प्लीज़ व्हाट इज़ दिस डेथ अबाउट। अभी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए। ओके, द एम्परर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दिस इज़ एन एरीज एनर्जी। ये तो एम्परर एनर्जी है, ये एरीज एनर्जी है। टू बी फ्रैंक, ये एम्परर एनर्जी कार्ड आया है डेथ को क्लैरिफाई करने के लिए। सी व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ ना कि ये पर्सन को अभी उनकी कोई मिस्टेक या उनकी कोई जो उनका बिहेवियर है उसमें उनको कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सही हूँ। ये थोड़े से अडियल टाइप के पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, थोड़े इमेच्योर, बट प्यार बहुत करते हैं। भले ही आपसे एज में छोटे हो बड़े हो, लेकिन इमेच्योरिटी इनके अंदर प्यार के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। मे बी इन्होंने किसी ऐसे रिलेशनशिप को आज तक विटनेस नहीं किया है जहाँ पे इतना प्यार है, जहाँ पे इतनी ओढ़ है, इतनी लगन है, ठीक है। तो ये इनके अंदर ये जो ढीठपना है, जो ये ढीठ है इनके अंदर, ढीठ जो स्टबर्ननेस है, इसको मेल्ट डाउन करने के लिए ही इनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने इनको पूरी तरह से बदल के रख दिया है, आपके प्यार ने इनको बदला है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पता है आपको, ये पर्सन के दिमाग में जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। पहले कन्फ्यूजन बहुत सारे थे, अब ये पर्सन थोड़ा बहुत उससे फ़िल्टर करके ये पर्सन ने अपने डिसीजंस को नैरो कर लिया है, अपने डिसीजन के करीब है। ये जो ये आपके लिए इनका प्यार, इनको महसूस होने का जो एक फेज़ है, वो बहुत करीब है, ठीक है। तो ये पर्सन के कंट्रोल के अंदर चीज़ें आ गई है, मे बी पास्ट में नहीं थी, दैट इज़ वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक से फील कर रहे थे। जस्टिस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज़। ओके, या आई टोल्ड यू, मून कार्ड, मून की एनर्जी 2 बार है। इनको मैंने जैसे आपको बोला, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि क्या आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ गलत कह दिया, आपने इनको हर्ट कर दिया। कैसे होता है ना कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और आपने उसके कुछ थोड़ा सा भी अलग कर दिया, तो उनको लग रहा है कि आप कुछ छुपाते हो। आपने छोटा सा भी कुछ उनको लाइक ये चीज़ के बजाय ये चीज़ बोल दी, तो उनको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा कुछ उनको धोखा दे दिया या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मून की एनर्जी 2 बार आ रही है। एंड जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए भी मून की एनर्जी विच इज़ एडजेसेंट टू द जस्टिस कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के दिल में, दिमाग में एक बहुत वहम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मैच्योर है। जैसे मैंने आपको कहा, जिस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, वही पर्सन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। उस पर्सन के कभी भी कोई डिसीजंस फिक्स नहीं होते हैं। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट?
या ओके, तो कार्ड नीचे गिर गया, हमेशा की तरह मैं उठा लेती हूँ। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए टेम्परेंस कार्ड आया है, जो कि सैजिटेरियस एनर्जी है। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन अपने अराउंड जो इन्होंने एक वॉल बना ली थी, जहाँ पे आपको नहीं आने दे रहे थे अपने क्लोज, क्योंकि इनको लग रहा था इनके नज़रिए से कि कुछ गलत हो गया है। टेम्परेंस कार्ड क्लैरिफाइंग द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम है पता है आपको कि ये पर्सन ने जो वॉल बिल्ड कर रखी थी ना अपने अराउंड, जहाँ पे ये ना तो आपको आने दे रहे थे ना तो ये खुद आ रहे थे, इनको धीरे धीरे रियलाइज़ होकर ये पर्सन के वो इनको समझ रहा है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं। इनको इक्वल गिव एंड टेक करना ज़रूरी है, प्यार देना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको खो सकते हैं कि ठीक है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होते जा रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बेसिकली वो दूर होते जा रही है एंड चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है कहीं हद तक। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर है तो ये अपने काम में फोकस नहीं कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। मे बी इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी है फ़िलहाल, ये अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है इनको। और ओवरऑल कैसे होता है ना, हमारी लाइफ का एक भी हिस्सा अगर अच्छा हो जाए तो हम बाकी के हिस्सों पे पॉजिटिवली सोचने लगते हैं, और इनके साथ सेम वही सीन हो रहा है कि इनकी क्योंकि फाइनेंसेस, जॉब, करियर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैलेंस चल रहा है ना, तो ये पर्सन अभी पॉजिटिवली काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। इनके अंडरस्टैंडिंग में, थिंकिंग में काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है, और ये लाइफ के हर एरिया को ऐसे ही करना चाहते हैं, हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जल्द ही बैलेंस आउट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे अब दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग आएगी, और ये बहुत जल्द हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, बट मैं आपको एक बात और कह दूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मुझे लगता है कि ये पर्सन का रवैया थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि कल इनको रियलाइज़ हो गया और आज आके बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करने लगे हैं। इनका रवैया तो वैसे ही मैच्योर और अडियल टाइप रहेगा। थोड़ी बहुत अगर इनके दिल में, दिमाग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो डेफिनेटली ये क्लियर करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कल भाई ये बहुत नाराज़ थे और आज एकदम मीठी मीठी बातें करने लगेंगे, ऐसा सीन नहीं होगा। दिस पर्सन विल ट्राई टू टॉक आउट टू यू और चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। व्हाट इज दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? या मैंने बोला एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये न्यू बिगनिंग के लिए पूछेंगे, ये एक न्यू शुरुआत करेंगे आपके साथ, डायरेक्ट बातें करेंगे और सीधी कट टू कट बातें करेंगे आपसे, ना आओ ना ताओ, मार दिया हथौड़ा टाइप्स का कुछ रहेगा इनका। सीधी मुद्दे की बातें करेंगे और बहुत क्लियर बातें होंगी इनके साथ आपकी, और कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेंसी थी जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है आप दोनों के बीच, वो चलने लगेगी। आप देख रहे हो हैंग्ड वुमेन से, ये हैंग्ड मैन या वुमेन जो भी है, ये मैन वुमेन है, तो इस सिचुएशन से, अटकी हुई सिचुएशन से मूवमेंट पकड़ेगी। जो सिचुएशन अटकी पड़ी है काफ़ी टाइम से, वो मूवमेंट पकड़ेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि आउटकम है यहाँ पे द स्टार कार्ड। ठीक है, एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, फुलफिलिंग रिलेशनशिप, ट्रस्ट, ये सब अटेन करोगे। ओके, तो बहुत ही क्यूट और अच्छी सी, देखिए ये है बॉटम ऑफ डेक जो कि हैंग्ड मैन इन रिवर्स है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप दोनों की, बहुत ओवर सारी चीज़ों को ओवर पावर कर रहे हो और आगे जा रहे हो, एक दूसरे के साथ आ रहे हो। सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की। ओवरऑल एनर्जी अभी क्या है इस कनेक्शन की? ओके, वाओ, जस्टिस। एज आई टोल्ड यू, इनके नज़रिए से भी और आपके नज़रिए से भी ये सिचुएशन जस्टिस की तरफ जा रही है, चीज़ें ठीक हो रही है। यहाँ पे मे बी बहुत हद तक यहाँ पे मुझे लिब्रा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक तो आपके पर्सन है, नहीं तो आप हो, काफ़ी लोग यहाँ पे। ओके, चलो देखते हैं ओरेकल से। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या निकलता है ओरेकल से। द फर्स्ट वे आई हैव इज़ अ हील। तो आप दोनों ही हील कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो सिचुएशन ख़राब हुई थी आप दोनों के बीच, अगर किसी का दिल टूटा है तो यहाँ पे मुझे सिचुएशन अब ठीक होते हुए दिख रही है। यू आर हीलिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो अपने आप को हेल्प कीजिए हील होने में, और ज़्यादा डीप मत घुसिए किसी चीज़ के। और ये पर्सन इमैच्योर है ना, उनको रहने दीजिए। आप कम से कम मैच्योरिटी वाली बातें करिए और मैच्योरिटी, समझदारी के साथ चीज़ें हैंडल करिए। द नेक्स्ट वी हैव इज़ स्प्रेड योर विंग्स। तो नाउ बी रेडी। कहीं ना कहीं अब अभी आपका टाइम आएगा और आप काफ़ी यू आर गोइंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हो। सो स्प्रेड योर विंग्स, एम्ब्रेस कीजिए अच्छी चीज़ों को आने दीजिए अपने लाइफ में, प्यार जो आ रहा है वो आने दीजिए। और लास्ट है हीलिंग बिगिंस। तो क्योंकि यहाँ पे हील भी आया था और हीलिंग बिगिंस, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप हील कर रहे हो।
यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग दैट इज़ रियली नेसेसरी। हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड माइंड से किसी रिलेशनशिप को हैंडल करते हो तो सिचुएशन बहुत हद तक ख़राब हो जाती है। अच्छी होने के बजाय चीज़ें ख़राब होने लगती है, विच इज़ नॉट गुड, राइट। तो लेट एवरीथिंग हील, लेट एवरीथिंग काम डाउन। ओके, क्या है हमारे पास? न्यूमरोलॉजी कार्ड्स या से देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आता है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव प्लीज़, व्हाट एडवाइस डू वी हैव। बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, ले लेते हैं। 3 है, हमें 3 ही चाहिए होते हैं। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो मैंने जैसे बोला, आप दोनों के रिलेशनशिप एक न्यू, फिर से एक न्यू शुरुआत होगी। अभी जस्ट यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड योर विंग्स भी था, हीलिंग था, हीलिंग बिगिंस था, तो कहीं ना कहीं ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप कि रिलेशनशिप का एक न्यू ब्रांड शुरुआत होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट आ रही है। बी रेडी टू एम्ब्रेस इट और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको जो इम्पॉसिबल सा लगता है वो होके रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिरेकल्स भी होते हैं, आपको बिलीव करना ही चाहिए। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप झिझक रहे थे कि मैं क्यों फ़र्स्ट कॉल करूँ, मैं क्यों इससे बात करूँ, तो झिझक अपनी छोड़ दीजिए और फर्स्ट मूव लीजिए। शायद ये पर्सन भी आपका ही वेट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर रेडी प्लीज़ टेक दैट फर्स्ट मूव। अभी हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे। ओके, व्हाट डू वी हैव? ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट मैसेज है वो है सुन ज़रा। तो ये सॉन्ग मे बी आपको डेडिकेट कर रहा है कि सुन ज़रा। वो तो आपने सुना ही होगा सॉन्ग, ठीक है, तो मैं नहीं गाऊंगी। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारा यहाँ पे वो है तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। आप इनका पहला और आखिरी प्यार हो। जो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है वो है तुम्हें देखना, सोचना और बातें करना अच्छा लगता है। तो आपको देखना, सोचना और आपसे बातें करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है क्या मेरी हमसफ़र बनोगी। तो ये पूछ रहे कि विल यू बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू बिकम माई लाइफ पार्टनर, जो कि अच्छा है, ब्यूटीफुल है। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। तो आप जैसे भी हो इनको बहुत पसंद हो, ठीक है। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारा वो तुम्हारी आवाज़ सुननी है। तो मे बी आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, मे बी कॉल पे बात नहीं हो रही है, तो मे बी दे आर मिसिंग योर वॉइस। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ यू आर माई मून। तो आप इनकी मून हो। चांद, सितारे, फूल और खुशबू। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ये आपको यहाँ पे आपको ये बहुत एडमायर करते हैं, आपकी सब बातें इनको बहुत पसंद है, ओके। जस्ट थोड़े मैच्योर है, क्या कर सकते हैं। वन लास्ट चांस। तो मे बी आपसे कोई फिर से एक चांस मांग रहे हैं, ठीक है। कल मुझे कोई बोल रहा था आप ज़्यादा लव मैसेजेस लिया करिए, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ले रही हूँ। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। तो दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, सो क्यूट। और लास्ट मैसेज हमारा है तुम्हारा औरों से बात करना मुझे पसंद नहीं। तो ये तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लाइक ज़रूर करना और यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।